हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो इस 7 तारीख की क्लिप है। मास्टर जी का जन्मदिन था 7 को, तो हम लोग गए थे। पहले तो मंदिर गए, तो मंदिर में तो हमने कोई क्लिप नहीं ली, वहाँ नहीं दी इसलिए। तो वहाँ से आके हमने गायों को चारा डलवाया। शिप्रा ने भी डलवाया और मैंने भी डलवाया। बेटे ने डाला उसको, मतलब हम बेटे ने मैंने मिलकर डलवाया और शिप्रा ने भी अपने अलग डलवाया। बोली बेटी भी डाल सकती है मम्मी। मैंने तो उसको मना किया था कि बेटियां नहीं करती हैं, लेकिन उसने बोला नहीं, हम भी बेटे ही हैं पापा के। तो उसने भी अपने अलग से चारा डलवाया गायों को। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी उस दिन, तो बस हमने ये चारा डलवाया, गायों ने खाया और अच्छा लगा। हमारा मन बहुत शांत हुआ कि चलो गायों को हमने खाना खिलाया। गायों ने बड़े चाव से खाया और काफ़ी गायें थीं। तो मैं बस यही बता रही थी कि इधर वाली गायों को भी डाल दो और आगे जो गायें खड़ी थी उनको भी डाल दिया हमने। जो गाय वाले होते हैं वो बताते रहते हैं कि इस गाय को खिला दो, इसको खिला दो, यहाँ पे खिला दो। तो हमने 2 जगह पर डाला था गायों को चारा। तो बड़ी खुशी मिली, दिल को एक ठंडक हुई कि चलो, कहते हैं गायों को कुछ खिलाने से सीधा ऊपर जो हमारे पूर्वज जाते हैं उनको मिलता है खाना। तो फिर हमने यही उचित समझा। इससे पहले भी हमने जब उनको 3 महीने हुए थे मास्टर जी गए हुए, तब भी हमने कुछ सामान दिया था ज़रूरतमंदों वगैरह को। तो उसके बाद गर्मी बहुत हो गई थी, हमने आइसक्रीम ली रास्ते में और कार में ही बैठकर खा ली। तो मैंगो आइसक्रीम ली थी, उसमें मैंगो की मतलब आइसक्रीम थी और मैंगो शेक था। तो हम सब ने लिया। हमने सोचा चलो ये क्लिप भी ले लेते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि घर का एक एक कोना आप साफ़ कर लें। तो किचन का एक कोना मैंने उस दिन साफ़ किया था, जिसकी क्लिप मैं आपको अब दिखा रही हूँ। तो ये जो रैक थी उसको मैंने जोड़ी और फिर मैंने इसमें छोटा छोटा सामान रखा। तो मेरे हाथ से बने हुए करवे थे जो मैंने कभी कलर किए थे, उनको मैंने रख दिया। चम्मच स्टैंड बना दिए। थोड़ा सा नया कर लेते हैं हम किचन में या घर पे, थोड़ी नई सजावट कर लेते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। तो छोटा सा एक कोना मैंने अभी किचन का सजाया है और बाकी दूसरे कोने साफ़ करूँगी। और जब साफ़ करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वाला कोना आपको कैसा लग रहा है, मेरे हाथों के बनाए हुए करवे कैसे लग रहे हैं, आपको ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, एक कोना मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जो पुराने अखबार होते हैं उन्हें भी काम ले लेना चाहिए। मैंने खिड़की पे ऐसे बिछा दिए, इन्हें हम बदलते रहें तो सफाई जल्दी हो जाती है इनसे। तो कैसा लगा ये कोना ज़रूर बताइएगा। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज 8 तारीख है और कल 7 तारीख थी और मास्टर जी का जन्मदिन था। आपने जो क्लिप देखी अभी, उसमें हमने गायों को चारा डाला था। मंदिर गए थे पहले हम और फिर गायों को चारा डलवाया था। क्योंकि उससे पहले उनको 3 महीने हुए थे मास्टर जी गए हुए, तो हमने कुछ डॉग्स वगैरह को खाना भेजा था, सूखा खाना। ज़रूरतमंद एक हमारे यहाँ NGO है जिसमें डॉग्स वगैरह रखे जाते हैं, गली के डॉग्स वगैरह होते हैं, उनको रखा जाता है और निःशुल्क खाना वगैरह दिया जाता है। तो हमने वहाँ पे दे दिया था खाना और कुछ बच्चों को फल बांट दिए थे। और कल हमने गाय को चारा डलवाया था गायों को। तो बस आज के 8 सुबह की बज रही हैं और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं ब्लॉग में क्या होता है, बताती हूँ आपको। और जो किचन वगैरह मैंने साफ़ की थी उसकी थोड़ी सी क्लिप भी मैंने आपकी डाली। तो आज मैं बना रही हूँ मास्टर जी की पसंद की बैंगन की गल्फियाँ। जब उन्होंने मुझे कहा था कि बैंगन की गल्फियाँ बनाओ तो मैं समझी नहीं, मैंने कहा गल्फियाँ क्या होती हैं। तो उन्होंने मुझे बना के बताई और बना के जब बताई तो वो बैंगन की पकौड़ियाँ निकली। तो मैंने बोला ये तो पकौड़ियाँ हैं, तो उन्होंने बोला ये बैंगन की गल्फियाँ हैं। तो इनकी भाषा और मेरी भाषा में अंतर था, इसलिए मैं समझी नहीं। तो बैंगन की गल्फियाँ बनाते हैं मास्टर जी की पसंद की। इसके लिए पहले मैंने बैंगन को कट कर ली गोल गोल। छोटे छोटे बैंगन थे तो छोटे बैंगन रखे थे मेरे, तो इनको गोल कट कर लिए। थोड़ा सा गलती कर गई, पानी में नहीं काटे। अब मैंने पानी में डाल दूंगी। यदि इनको पानी में नहीं काटते हैं तो ये काले पड़ जाते हैं। थोड़ी देर में मेरे काले पड़ गए, मैंने कट किए इतने। तो फिर मैंने इनको पानी में डाल दिए और पानी में डालने के बाद मैंने बेसन का घोल बनाया। तो अब मैं इन्हें पानी में डाल दूँगी, कटोरी में पानी लेके।
तो मैंने इनको कटोरी में पानी में डाल दिया है और अब मैं बेसन का घोल बनाऊंगी। बेसन को पहले छान लूँगी क्योंकि गुठलियाँ होती हैं बेसन में बहुत सारी, तो फिर घोल अच्छी तरह से नहीं बनता है। तो मैंने 2-3 चम्मच बेसन लिया और इसको छान लिया और छान के इसमें मैं बेसिक मसाले डाल दूँगी। तो थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी, नमक मिर्ची डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी और बेसन में अजवाइन ज़रूर डालनी चाहिए जिससे हमारे पेट में गैस नहीं बनती है। तो अजवाइन डाल दूँगी और जो हमारी कसूरी मेथी होती है वो भी डाल दूँगी और इसका मोटा सा घोल बना लूँगी। तो बस मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं और थोड़ी सी ये अजवाइन भी डाल दूँगी क्रश करके हाथ से थोड़ी सी, और फिर इसमें मेथी भी डाल दूँगी, जो कसूरी मेथी होती है वो भी डाल दूँगी। इससे बड़ा अच्छा स्वाद आता है। आपके पास धनिया, हरे धनिया हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो नहीं थे मेरे पास। और तो मैंने ये कसूरी मेथी डाल दी और एक इसका मोटा सा घोल बना लिया पानी डाल के, जिससे कि बैंगन थोड़े लतपत हो जाएंगे इसमें और फिर इनकी जो गल्फियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। और मास्टर जी कई बार बनवाते थे, तो मैंने आज सोचा कि चलो बैंगन पड़े हैं बना देती हूँ और मास्टर जी की तस्वीर में भोग लगा के फिर सबको खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। तो जो भी अब मुझे मतलब याद आती हैं जैसे जैसे कि मास्टर जी ये चीज़ खाते थे वो चीज़ खाते थे, तो मैं कुछ तो बना के गाय को डाल देती हूँ और कुछ उनकी जो फ़ोटो है उसमें भोग लगा के और फिर हम लोग खा लेते हैं। तो मन को एक शांति मिल जाती है कि हमने मास्टर जी को कोई चीज़ खिला दी। तो आज बस यही चीज़ मैंने मास्टर जी के पसंद की बनाई और देखिए अब मैं इसे शुरू करूँगी। घोल मोटा सा बन गया है और इसे मैं अब बनाऊँगी। तो बस तेल में जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं वैसे ही मैंने बैंगन की पकौड़ियाँ बनाई, जिसे मास्टर जी ने बैंगन की गल्फियाँ नाम दिया था और मेरे समझ में नहीं आया था। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो मास्टर जी थे, जब भी बनाती थी तो मैं बड़ी हंसती थी। मैं कहती थी ये तो पकौड़ियाँ हैं और वो कहते थे नहीं ये गल्फियाँ हैं। तो हम दोनों बस एक ही बात में जो है झगड़ते रहते थे। तो अब बड़ी याद आती है इन बातों की मुझे, कि जब भी कोई चीज़ याद आ जाती है मुझे कि आज मुझे याद आ गई मास्टर जी की और उन्होंने क्या कहा था और क्या बनवाया था, तो वो चीज़ मैं बना देती हूँ। तो आज मैंने बैंगन की गल्फियाँ बनाने कर और अपने मन को एक शांति दी। मुझे बहुत शांति मिलती है जब मैं उनके किसी काम को करती हूँ, तो मुझे बहुत शांति मिलती है। तो ये बस दोबारा और बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने आलू की भी बनाई थी, क्योंकि बैंगन की एकदम सबको भाती नहीं है। क्षितिज को और अथक को आलू की बना के रखती थी। तो फिर मैंने बहुत सारी पकौड़ियाँ बनाई और भी, और पहले मैंने भोग लगाया मास्टर जी की गल्फियों का। तो जो मास्टर जी की बैंगन की गल्फियाँ बन गई तो मैंने भोग लगाया और ये दिया क्षितिज को, और अथक भी अब आने वाला है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।